सो दिस इज बेस्ट न्यूज़, गुड न्यूज़, बैड और वर्स्ट, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। बट मैं इस वीडियो को पूरा डिटेल में बताने के पहले मैं आपको बता दूं, इस टाइप का एक वीडियो मैंने 2 साल पहले भी बनाया था फॉर द पीपल जो आईएफटी कोलकाता के लिए सोच रहे हैं कि आप ज्वाइन तो करना चाहते हो, बट आप समझ लो क्या आपका प्लेसमेंट साथ में होगा, पूल होगा या नहीं होगा, इस पे कहानी थी। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आईएफटी ने कुछ साल पहले आईएनआई इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए फाइट मारनी स्टार्ट की थी, तो उस समय समझ में आ गया था कि ये प्लेसमेंट को ब्रेक करेंगे। अब ये उड़ती हुई खबर यू कुड से सुनामी की तरह सबके पास पहुंच रही है कि आईएफटी अपने प्लेसमेंट को ब्रेक कर रहा है और शायद कर भी दे। हो सकता है जब भी मैं ये वीडियो बनाता हूँ तो आईएफटी के अथॉरिटीज़ बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, अमी ये स्पेकुलेशन कर रहा है, हमें मीडिया में या यूट्यूब पे डिफेम करने की कोशिश हो रही है। बट होता वही है जिसका उम्मीद होता है। लास्ट ईयर 2 कैंपस के बीच में फाइट हुई और 2 कैंपस बेचारे बच्चे कैंपस पिस गए उसमें बुरी तरह। कुछ बच्चों की प्लेसमेंट भी फंस गई इस मामले में कि हम न्यूज़ नहीं शेयर कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे हैं, इस कैंपस टू दिस कैंपस बहुत सारी न्यूज़ बाहर आई थी, हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। मान लो चांसेस इसके बहुत हाई हैं, आप बैच में ज्वाइन करने वाले हो 26-28, इस समय दैट इज 28 का फाइनल प्लेसमेंट 99.999 पे रीअकरिंग भी हम डाल दे तो उतना परसेंट चांस है कि ये पूल प्लेसमेंट को अलग ही कर देंगे। सिंस हमने अभी वीडियो बना रहा हूं तो ये बोलेंगे नहीं हम पूल प्लेसमेंट को साथ में रखेंगे, ये सब कुछ स्पेकुलेशन है। बट मैं 2 साल पहले भी आपसे बोला था अगर आपको करना है तो आप अभी बता दो, बच्चे डिसीजन अच्छे से लेंगे ना। अगर आपको नहीं करना है तो आप ताल ठोक के मतलब सीने पे हाथ रख के बोलो कि नहीं मैं नहीं करूंगा। मैंने 26-28 बच्चों को सिंस इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि हम पूल प्लेसमेंट को ब्रेक करेंगे, तो हम पूल प्लेसमेंट को ब्रेक करेंगे या नहीं करेंगे। आप क्या ताल ठोक के बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। अगर बोलना है तो मीडिया में आइए, ढंग से बोलिए, मेरी बातों को सपोर्ट कीजिए कि हाँ वो सच बोल रहा है, या मेरी बातों को काट दीजिए कि नहीं वो गलत बोल रहा है। पूल प्लेसमेंट होता था, होता रहेगा, चलता रहेगा। आई डू एक्सेप्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड आप वन नेशन वन एकेडमिक स्ट्रीम्स को लेकर चल सकते हो कि हम हर एक जगह कॉमन प्रोफेसर्स भेजेंगे, लेकिन उसमें भी प्रोफेसर्स का विल होना चाहिए। हम एक एकेडमिक्स मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, बट क्या आप एक अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश कर पाओगे? अभी जो बच्चे वेट लिस्ट में हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें। डू यूज योर माइंड, यू शुड बी कि क्या डिसीजन लेना है, हम कितने डिस्परेट हो सकते हैं एमबीए करने को, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, हम उसको एनालाइज करेंगे और उस पर बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्लेसमेंट ब्रेक होने का आपके वेट लिस्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, आगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, मैं सारे पॉइंट्स आपके लिए लिख के लाया हूं, उस पर बात करते हैं। सो व्हाट इज द इनसाइड द डिस्कशन, हम इसकी बात करेंगे। अब तक की आईएफटी की बिगेस्ट स्ट्रेंथ में एक स्ट्रेंथ थी पूल प्लेसमेंट। डन। आप कोलकाता भी रहोगे तो आपका दिल्ली के साथ पूल प्लेसमेंट होगा। आपको कोलकाता से दिल्ली कुछ टाइम के लिए स्टे करना होगा, वहां पे जाके आपकी पूल प्लेसमेंट होगी। स्टूडेंट को लगता था आईएफटी मींस वन स्ट्रॉन्ग ब्रांड, वन कॉपर कॉमन अपॉर्चुनिटी पूल। बट अब इंडिकेशंस ये है, जो कि बहुत हार्ड इंडिकेशंस है, मैंने इस पर शॉर्ट्स बनाए, बाद में मैं इसको डाउन कर दिया शॉर्ट्स को, उसे कुछ अपने इंटरनल रीजन थे कि आईएफटी आने वाले समय में पूल प्लेसमेंट को ब्रेक करके रहेगा और कर ही देगा। लेकिन मैं ये क्वेश्चन, अगर आप ब्रेक कर रहे हो 26-28 को लेके, मान लो कि अभी इनका एडमिशन टाइम है, तो अभी बोलो ना बच्चों के सामने, कंज्यूमर और कस्टमर के सामने अपने आप को रखो कि क्या है। ये नहीं कि तुम आईएफटी में ज्वाइन करना चाहते हो, मैं खुले हाथ से तुम्हारा स्वागत करता हूं, बट प्लेसमेंट पे हम साइलेंट है। मैं प्लेसमेंट एजेंसी नहीं हूं। आईएफटी और बड़े इंस्टीट्यूट तो ये बोलते हैं ना कि मैं प्लेसमेंट एजेंसी नहीं हूं। तो है हिम्मत तो आप लिख दीजिए कि वी डू नॉट प्रोवाइड द प्लेसमेंट, हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। तो आपकी है ये हिम्मत तो लिख दीजिए। इट्स नॉट अबाउट द आईएफटी, इट्स अबाउट द आईआईटीज, आईएम्स कि वी डू नॉट गिव द प्लेसमेंट असिस्टेंट। आप पढ़ो 18 मंथ से 19 मंथ में अपनी डिग्री लो और खुद से प्लेसमेंट खोजो। अगर आप लिख सकते हो तो लिख के दो, क्योंकि एमबीए का एंड प्लेसमेंट से ही होता है। गुड प्लेसमेंट इज द गुड एंड अलॉन्ग विद द गुड लर्निंग। अगर आप पूल प्लेसमेंट को ब्रेक कर रहे हो या रीस्ट्रक्चर कर रहे हो, स्पेशली फॉर अ डिफरेंट कैंपस, तो आपको ये बात खुल के बोलनी चाहिए। ये वीडियो पैनिक क्रिएट करने के लिए नहीं है, ये वीडियो डिसीजन क्लैरिटी को इंप्रूव करने के लिए है। मान लो अमीय बोल रहा है 99.9999% चांस है कि 26-28 का फाइनल प्लेसमेंट एक साथ नहीं होगा।
उस समय का डिसीजन आपको अभी लेना है, बिकॉज उस समय आपके पास फाइनल प्लेसमेंट होगा। सेकंड, सिंस वी डू नॉट हैव अ क्लैरिटी राइट नाउ कि प्लेसमेंट कैसे होगा, तो आपका जो समर इंटर्नशिप है, जैसे ही आप ज्वाइन करोगे विद इन अ 10 to 15 डेज के बाद रिज्यूमे फिक्स होना स्टार्ट होगा। उसका प्रोसेस क्या है क्या नहीं है, अगर आप क्लियर नहीं हो तो समर प्लेसमेंट में हिट आने वाली है 3 कैंपस को लेके। दिल्ली एक स्ट्रांग ब्रांड है, वो अपने आप को सस्टेन कर जाएगा, बट बाकी 3 कैंपस तो देखते रहेंगे ना अपने पेरेंट्स ब्रांड पे कि बताओ हमें क्या करना है। क्लैरिटी मीन्स कॉन्फिडेंस। आईएफटी आप सामने आइए, क्लैरिटी दीजिए, इससे क्लैरिटी होगी। और मान के अभी हमें चलना है कि हमारी पूल प्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो इससे वेटिंग लिस्ट पे क्या इंपैक्ट करेगा। लास्ट 2 ईयर एंड पहले भी बहुत सारी वेटिंग लिस्ट मूव हुई थी आईएफटी में। ये तो किसी से छुपा भी नहीं है कि लास्ट ईयर वेटिंग लिस्ट एग्जॉस्ट हो गई थी। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था आप उनको भी सिलेक्शन दे रहे थे। इस साल अगर ऐसा नहीं हो तो एक सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकता है। आईएफटी उस जगह पे फिर से बढ़ने को तैयार है। जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं, मुझे लगता है कोलकाता मूव होने के चांसेस आपके बढ़ चुके हैं, क्योंकि डेस्परेट डिसीजन मत लेना आपके पास। अगर आप के पास एक ऑप्शन है कुछ बेटर, वहां ज्वाइन करने की सोचिए। क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बी स्कूल बोल रहा है कि मैं तुम्हें प्लेसमेंट नहीं दूंगा और क्लियरली बोल रहा है, तो बेटर है उस बी स्कूल से जो क्लियरली ये कंफर्म नहीं कर रहा है कि हम प्लेसमेंट को लेके क्या सीन करेंगे। समर प्लेसमेंट पे क्या सीन होगी, फाइनल प्लेसमेंट में क्या सीन होगी, हमें पता नहीं है। मैं कभी भी इस चीज़ पे झगड़ा नहीं करता हूँ, आवाज़ नहीं उठाता हूँ कि कॉलेज के पास एक ही रूम में पढ़ा रहे हैं, वो 2 रूम में पढ़ा रहे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है। हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। हम एमबीए करना चाहते हैं, मैं कभी भी किसी भी एल्मा मेटर को डिफेम नहीं करना चाहता हूँ। जब हम किसी भी कॉलेज के साथ जुड़ते हैं तो ये एक रिश्ता बन जाता है, हम उसे डिफेम नहीं करना चाहते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ बॉन्डिंग। तुम मुझे 2 कमरे में भी रखो बट क्लैरिटी दो, और तो मैं खुश रहूंगा, मैं संतुष्ट रहूंगा और मैं अपने पाथ को क्लियर करूंगा। यहाँ क्लैरिटी नहीं है, आईएफटी के पास क्लैरिटी नहीं है। तो क्या मुझे 20,000 रुपीज़ पे करने चाहिए? मैं यहाँ बोलता हूँ कि आप 20,000 रुपीज़ पे करने में नीचे एक लाइन लिख दिए हो कि we are not going to refund your 20,000 if you are allotted some of the campuses। गिफ्ट और काकीनाडा कैंपस अलॉट हो गया, आप 20,000 नहीं करोगे। मैं तो वेट कर रहा था कि कोलकाता या दिल्ली कन्वर्ट हो, मैं कैसे पे करूं। अगर आपके पास बेटर ऑप्शंस हैं तो आप वहां पे एक्सप्लोर कीजिए, या अगर आपको लगता है कि 20,000 का गेम्बल प्ले किया जा सकता है आप उसे प्ले कीजिए, या आपके पास कैट 2026 का भी ऑप्शन है तो आप उसे अवेल कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या हो सकता है, सिंस हमें क्लैरिटी है कि शायद प्रॉब्लम होगा, तो बच्चे शायद नहीं जाना स्टार्ट करें। तो अगर आप वेट लिस्ट में हो या आप गैम्बल प्ले कर सकते हो कि लेट्स प्ले द गैम्बल, हमें कोलकाता मिल जाता है तो हम सोचेंगे कि मेरे पास जो बेबी आईएम्स है उससे बेटर कोलकाता है या नहीं है। देखो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो वीडियोज हैं आप भी देख रहे हो, आईएफटी फैकल्टीज भी देख रही हैं, आईएफटी का सब कुछ ग्रुप भी देख रहा है, और प्लस अभी आईएफटी के करंट बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। आप 26-28 के बच्चे हो। 20 देखो, पहला अगर मैं एसआईपी की बात करूं, आप जाओगे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं पता होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अनटिल अनलेस गाइडेंस नहीं हो। तो मुझे लगता है कि जो एसआईपी है वो अंडर गाइडेंस होना चाहिए, और उसको गाइडेंस करेंगे और पूल को धीरे धीरे ब्रेक करेंगे। आप कॉलेज में जाओ, आप प्रोसेस को इम्प्रूव करो। मैं आपको बताता हूँ, एक बेबी आयम्स में हमारे ऑफलाइन कैंपस का एक बच्चा गया था, वो प्लेसकॉम ज्वाइन किया, प्रोसेस को काम करना स्टार्ट किया और ठीक ठीक ठाक प्लेसमेंट को लेके निकला। अब आप काकीनाडा ज्वाइन करते हो या गिफ्ट सिटी ज्वाइन करते हो या कोलकाता ज्वाइन करते हो, इट्स टाइम टू बिल्ड द प्रोसेस। आपको प्रोसेस को बिल्डअप करना होगा। या एक हो सकता है कोलकाता जिस राह पे बढ़ने की सोच रहा है, दिस इज नॉट अगेन अ फाइनल, ये दिस इज द इंफॉर्मेशन जो मुझे लगता है। कोलकाता जिस राह पे बढ़ने को सोच रहा है कि हम अपने प्लेसमेंट को आउटसोर्स करेंगे, विल पे सम मनी एंड आउटसोर्स। समर प्लेसमेंट के लिए भी एचआर एजेंसी पे बात की जाएगी, फाइनल्स के लिए भी एचआर एजेंसी पे बात की जाएगी। हम फोकस करेंगे उनको, हम उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे। तो स्टार्टिंग के ईयर्स में ऐसा एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आप इस डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हो, तो चाहे आप काकीनाडा में हो या आप गिफ्ट में हो या कोलकाता में हो, यू कुड हैव अ बेटर फ्यूचर, बिकॉज दो सामने प्रोसेस बनने लगता है। बट ज्वाइन करने के पहले एक क्लैरिटी तो हमेशा आईएफटी से मांगिए कि चलो मैं आपको 20,000 का गैम्बल प्ले करता हूं, क्या आप मुझे क्लैरिटी दोगे? डू वी हैव अ पूल प्लेसमेंट, या हमें प्लेसमेंट खुद से देखना होगा, या आप एक्सटर्नल एजेंसीज को हायर कर रहे हो? अगर ये क्लैरिटी नहीं मिलती है तो आईएफटी में एडमिशन लेना एक रिस्क है, एक गैम्बल है जो आप आंख बंद करके ले रहे हो। तो ऐसा नहीं होता है। डिफरेंट कैंपस का डिफरेंट मैच्योरिटी लेवल होता है।
दिल्ली ऑलमोस्ट सेट हो चुका है, दैट्स अ सेट, उनको पता है कि कैसे चलते हैं कैसे नहीं चलते हैं। कोलकाता सीख रहा है, बट लास्ट ईयर जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उससे कोलकाता फंबल कर चुका है थोड़ा सा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दिल्ली लिगेसी है, एलुमनाई है, रिक्रूटर हमेशा इसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड की तरह रिकॉल करते हैं। कोलकाता हैज ए डिफरेंट पोजिशनिंग एंड मिनी नीड्स इंडिपेंडेंट स्ट्रेटनिंग। उसका पोजिशनिंग अलग है कि चलो ठीक है, हमेशा कोलकाता ट्राई करता है, जो कि हमेशा एक सही बात है कि वी वोंट हैव अ डिफरेंट प्रोफाइल, ऑलमोस्ट सेम प्रोफाइल है। परसेंटाइल भी कुछ ऊपर नीचे है, कुछ हमारे यहाँ जो कोलकाता के बच्चे हैं उनकी परसेंटाइल बेटर है दिल्ली के बच्चों से, प्रोफाइल कुछ ऊपर नीचे हुई है, मार्क्स इंटरव्यू में आप कुछ ऊपर नीचे हो गई है, दैट्स व्हाई वी गॉट द कोलकाता, अदरवाइज हमारे पास दिल्ली होता। उनका ये भी बोलना है कि वी हैव अ लिगेसी, हमारे पास भी लिगेसी है, तो हमें क्यों परेशान होना है, कंपनीज हमारे पास आनी चाहिए। यहाँ पे एक सोचने की बात है, अगर आप एक एचआर के नजरिए से सोचो तो आप आईएफटी में कहाँ जाना चाहोगे? आईएफटी में हम दिल्ली जाएंगे या कोलकाता जाएंगे या गिफ्ट जाएंगे, कहाँ जाएंगे? एचआर तो हमेशा यही चाहता था ना कि मैं एक जगह आऊँ, अपने सारे बच्चों को यहाँ पे लाओ, मैं स्क्रूटनी करूँ और एक ही जगह इंटरव्यू ले लूँ। बट क्या एचआर अपने पैसे खर्च करके चारों जगह जाना चाहेगा या इवन इंटरव्यू में अपना टाइम लगाना चाहेगा? ये बहुत क्वेश्चन है। पहले क्या हुआ था होता था, मैं आपको एक इनसाइड स्टोरी बताता हूँ, विच इज अ केस स्टडी जो ऑलवेज ट्रू नहीं होती है। पहले क्या हुआ करता था कि एचआर कंपनी हमें बोलती थी कि हमें 10 रिक्रूटमेंट्स चाहिए, जाती थी 10 बच्चों को उठा के लाती थी। अब क्या होता है कि मुझे 10 लाख का प्लेसमेंट देना है, दे हैव नंबर्स एंड द रेम्यूनरेशन भी फिक्स होता है। तो प्लेसकॉम यहां प्ले करती है कि देखो तुम 10 लाख पे करना चाहते हो, 10 बच्चों के बजाय 15 बच्चे को लेके चले जाओ, यू हैव ना नंबर्स, तुम्हारा खर्च तो उतना ही है, बच्चे तुम ज्यादा लेके जा रहे हो, यूज देम, एंड हमें भी प्लेसमेंट फिगर्स को अच्छा दिखाना होगा। तो ये सारी प्लेसमेंट अगर एक कॉमन तरीके से बात हो तो अच्छी होती है, बट एल्स अगर प्लेसकॉम ढंग से पिच करता है कोलकाता को, दिल्ली को इंडिविजुअल प्लेसकॉम और एजेंसीज हैं, और काकीनाडा को, तो एक अच्छा प्लेसमेंट दिख सकता है। काकीनाडा के पास उनके आईपीएम के भी बच्चे हैं, कोलकाता अपना सिंपल सिंपल रन हो रहा है, गिफ्ट अपना सिंपल रन हो रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वेटिंग लिस्ट मूवमेंट के थोड़े से अच्छे मूव होने के चांसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, मुझे ये लगता है। या इवन अगर आप वेटिंग लिस्ट में हो, आप 20,000 पे कर रहे हो, आपका कोई कैंपस कन्वर्ट हो चुका है, तो ज्वाइन करने के पहले अपने सारे ऑप्शंस को वे कर लेना कि कहाँ ज्वाइन करना है कहाँ नहीं ज्वाइन करना है, देन प्लान करना। इवन अगर आप जनरल हो, आपका वेट लिस्ट 500 है और आप कोलकाता के लिए सोच रहे हो, तो यू कुड थिंक ऑफ पेइंग 20,000। आगे मूवमेंट में हम देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट ये जो मूवमेंट है हो सकता है लेट हो जाए, हो सकता है। तो आप अपने आप को वे करो कि 20,000 का गैम्बल पे करना है, प्ले करना है या नहीं करना है। ये गैम्बल दिल्ली के लिए हम प्ले करें, मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा। हो सकता है कुछ बच्चे एक्सटर्नल दिल्ली में मूव कर जाएं, बट अभी तक का पूरा फ्लो दिखता है, पूरा इंटरनल जो फ्लो दिखता है, वो इंटरनल बच्चे ही दिल्ली मूव करते हैं, कोलकाता से बच्चे दिल्ली मूव करते हैं। लास्ट ईयर तक एक्सटर्नल बच्चे भी दिल्ली मूव किए थे, बिकॉज उन्होंने ओनली दिल्ली को ऑप्ट आउट किया था कि मुझे क्या करना है, दिल्ली कैंपस चाहिए, अदरवाइज मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो उनको एक्सटर्नल पे डाला गया था। इस बार का जो सिस्टम है दे आर फोर्स्ड, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि उन्होंने आपको फोर्स किया है कि आपको चारों कैंपस चूज करना है। तो अगर आप वेट लिस्ट में हो तो ये ओनली आईएफटी जानता है कि आपको कौन सा कैंपस अलॉट करेगा, वो आपका सीएस कौन सा है, किस तरह से अलॉट करेगा। इफ यू वांट टू टेक अ रिस्क, 20,000 का गैम्बल प्ले करना होगा, अदरवाइज आप छोड़ दो, ये आपके ऊपर है। अगर आपको कल को ये पता चला कि मेरे से ज्यादा वाले को दिल्ली नहीं कोलकाता अलॉट हो गया, तो आपको बुरा लग सकता है। दिस इज ऑल अबाउट ट्रेड ऑफ। तो मैं बोलूंगा रिक्रूटर्स प्रेफर कर सकते हैं कैंपस, बैच स्पेसिफिकेशन एंड लोकेशन को। तो आप देखिए कि आपको मिला है तो क्या लोकेशन अच्छा है आपका, क्या हो सकता है क्या नहीं होता, ये सब कुछ सोचना। लॉन्ग टर्म में डिसीजन इंस्टीट्यूशन के लिए लॉजिकल हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट टर्म में स्टूडेंट्स के लिए अनसर्टेनिटी क्रिएट करेगा। अब ये जो भी चल रहा है लॉजिकल डिसीजन हो सकता है, बट स्टूडेंट के लिए हमेशा अनसर्टेनिटी, मैं कभी भी इसे सपोर्ट नहीं करता हूँ। हियर आई वुड स्टैंड विथ स्टूडेंट, बट आईएफटी में आपके साथ तो कभी खड़ा नहीं रहूंगा, आप कितना भी बोलो। आप क्लैरिटी दो, अपने इन हाउस बच्चों को क्लैरिटी दो जो आपके साथ हैं अभी, जो एसआईपी में है, जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं उनको क्लैरिटी दो, पब्लिक नोटिस रिलीज करो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, साइट पे पब्लिश करो। वाई यू लिसन टू सम सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल पे क्यों सुन रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्लैरिटी क्या है। हम खारिज करते हैं, अगर किसी ने, आप लिखो तो ये बात, मैं खारिज करता हूं, मैं आईएफटी डायरेक्टर खारिज करता हूं इस बात को कि अमीर या किसी भी यूट्यूब पे ये बोला गया है कि प्लेसमेंट ब्रेक हो रही है, और इसे बोलो, इसे कंटिन्यू रखो, मैं खुश रहूंगा।
लास्ट ईयर क्या हुआ आपने देखा ना, हमारे अपने बच्चे प्लेसमेंट के लिए फाइट करते रह गए। हमारे अपने बच्चे का मतलब आपको पता है, सारे बच्चे तो अपने ही होते हैं, वो ऐसा नहीं अच्छा लगता है। एक्सप्लेन द प्लेसमेंट ब्रेक डज नॉट डायरेक्टली चेंज वेट लिस्ट फॉर्मूला बट इट चेंज द स्टूडेंट्स बिहेवियर। अगर आपका ब्रेक हो रहा है, क्यों मैं इंपैक्ट कर रहा हूं, बिकॉज स्टूडेंट बिहेवियर को चेंज कर रहा है। वेट लिस्ट मूवमेंट सिर्फ हमेशा सीट से नहीं होता, वेट लिस्ट मूवमेंट स्टूडेंट साइकोलॉजी से भी होता है, इसे याद रखिएगा। ये हमें एक अभी न्यू आयाम से, बेबी आयाम से है जो बहुत ज़्यादा हाइप करता है सोशल मीडिया पे कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं न्यू आयाम से, तो ये साइकोलॉजी क्रिएट करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली कैंपस प्रेफरेंस में इंक्रीज, अगर ये न्यूज बाहर आ रही है और ये न्यूज अगर आईएफटी से बाहर आई तो डेफिनेटली इंक्रीज करेगा, बट ये न्यूज तो होना है, आज है ना तो कल ये होना है कि प्लेसमेंट ब्रेक होगा। 99.999% चांस है कि इस बार अगर ब्रेक कर दे तो ये सबके हित में अच्छा होगा। इफ स्टूडेंट फील दिल्ली कैंपस है स्ट्रॉन्गर इंडिपेंडेंट प्लेसमेंट स्ट्रेंथ, देन दिल्ली कैंपस प्रेफरेंस और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इससे दिल्ली कन्वर्ट्स कम विड्रॉ कर सकते हैं, तो दिल्ली में मूवमेंट कम होने की चांसेस, जो मैं हमेशा बोल रहा हूँ, दिल्ली कैंपस वेटलिस्ट मूवमेंट कंपेरेटिवली टाइट हो सकती है इस बार, जो हमेशा होती है, इस बार और टाइट हो जाएगी कि हमें दिल्ली मिलेगा, हमें लिगेसी मिलेगा, इवन तो इस बार तो बीए को कंपलसरी हॉस्टल भी अलॉट किया जा रहा है। पहले, इससे पहले बीए रेसिडेंशियल कोर्स नहीं हुआ करता था, इस बार हॉस्टल है। बीए के तो बहुत अच्छे चांस हो रहे हैं, अगर आपके पास बीए है तो यू कुड थिंक ऑफ कि हमें क्या करना है, बिकॉज दिल्ली में पूल प्लेसमेंट होता है, तो आप सोच सकते हो। कोलकाता कैंपस में सी मोर क्वेश्चंस, अगर आपका अभी कोलकाता है तो मैं बोलूंगा कि आपको दिल्ली अगर चाहिए और कोई बाकी अच्छे आर्म्स कन्वर्ट नहीं है तो आप कोलकाता को पे करो, बाद में विड्रॉ करने की ट्राई करो। कोलकाता कैंपस को लेकर स्टूडेंट पूछेंगे प्लेसमेंट कॉमन होगा या सेपरेट होगा, सेपरेट भी होगा तो बताओ कि एकदम क्लियर रहो ना, रिक्रूटर सेम होंगे या अलग होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेसमेंट सेम हो या अलग हो, रिक्रूटर सेम होंगे या अलग होंगे, मीडियन एवरेज पैकेज कैंपस वाइज आएगा या कंबाइंड आएगा। हर एक साल हमने डिमांड किया है कि आप कैंपस वाइज अपने सारे डेटा को रिलीज कीजिए, बट वो नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें तो पैसे कमाने हैं ना, उन्हें तो अपने बिजनेस को बड़ा करना है, उन्हें तो आईएफटी को आईएम्स की तरह ट्रेंड करवाना है। अच्छी बात है पीयूष गोयल सर, मिनिस्ट्रीज को भी इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। आप देखिए, अगर क्लैरिटी कम रही, मतलब आईएफटी की तरफ से अगर मैसेज नहीं आया, तो कुछ स्टूडेंट बेटर क्लैरिटी वाले ऑप्शंस को चूज करेंगे इस बार, जो हमेशा चूज करते हैं। इससे कोलकाता वेटलिस्ट मूवमेंट थोड़ी सी बढ़ सकती है, जो पिछले बार बढ़ी है। तो अगर आपका 300-400 आपके नंबर्स हैं, जनरल में, ओबीसी में 400 अगर आपके जनरल में नंबर्स है, तो यू कैन टेक अ बेट कि कैसे मूव करेगा, कैसे मूव नहीं करेगा। ओबीसी में अगर आपका 300-250 है तो भी आप बेट ले सकते हो कोलकाता के लिए। दिल्ली कैंपस टाइट होगा, मैं बता रहा हूँ। गिफ्ट सिटी और काकीनाडा विल फेस द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी, बिकॉज वहाँ के बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मुझे तो उन पे चलता है यार, इतना फाइट करके वो वहाँ गए हैं, बहुत सारा मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, सर्टेनिटी उनको दो तो कम से कम कि मेरा प्लेसमेंट कैसे होगा, कहाँ नहीं होगा। न्यूयॉर्क कैंपस में सबसे बड़ा सवाल होगा प्लेसमेंट इकोसिस्टम कौन संभालेगा, मेरा जो मेंटोर आईएफटी होगा वो कौन होगा, रिक्रूटर बेस कैसे होगा, एंड फाइनल प्लेसमेंट रिपोर्ट कैसे होगी, कैसे नहीं। इन कैंपस में अनसर्टेनिटी ज़्यादा होने के कारण वेट लिस्ट मूवमेंट डेफिनेटली ज़्यादा मूव करेगी और डायनेमिकली बहुत बेटर परफॉर्म करेगा वेट लिस्ट मूवमेंट पे। अभी स्टार्टिंग में नंबर स्लो होंगी, आईएफटी इसलिए ट्राई करना चाहेगा कि मैं स्लो वेट लिस्ट मूव करूं कि लोग कहीं और पैसे जमा कर दें और यहाँ का इम्पैक्ट उतना हमें वेट लिस्ट पे दिखने को नहीं मिले। अगर किसी स्टूडेंट के पास आईएफटी नॉन दिल्ली कैंपस और कोई अदर स्टैब्लिश बी स्कूल कन्वर्ट है, तो प्लेसमेंट क्लैरिटी के आधार पर डिसीजन प्लान करना, या अगर आपके पास कैट 2026 है तो भी आप उस टाइप से डिसीजन प्लान करना। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर वेट लिस्ट एनालिसिस, आप इसे तैयार रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं आईएफटी दिल्ली की, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग है, लिगेसी, एलुमनाई, लोकेशन, रिक्रूटर्स रिकॉल, दिल्ली रिमेन्स द स्ट्रॉन्गेस्ट फेस ऑफ आईएफटी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इफ प्लेसमेंट ब्रेक्स हैपन, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, दिल्ली में बिकम इवन मोर प्रीमियम दैन द आईएफटी सिस्टम, जिसके लिए दिल्ली के स्टूडेंट हमेशा फाइट करते हैं। वी वांट द आईएफटी लिगेसी, उन्हें मिलेगा। अगर आपके पास आईएफटी दिल्ली है तो उसे छोड़ने के पहले एक दो बार सोचिए कि दूसरा कैंपस आपके पास क्या है, दूसरा नॉन आईएफटी आपके पास क्या है, बिकॉज प्लेसमेंट ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और उसके बाद दिल्ली जो है ना बूम करना स्टार्ट करेगा, अगर सही डायरेक्शन मिला तो, क्योंकि रॉन्ग डायरेक्शन में तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी गिर जाते हैं। टॉक, लेट्स डिस्कस अबाउट द आईएफटी कोलकाता। कोलकाता इज नॉट वीक, मैं आपको बता रहा हूँ वीक नहीं है, बट इट विल नीड क्लियर इंडिपेंडेंट
प्लेसमेंट कम्युनिकेशन। वो बस उसको जरूरत है कि तुम बताओ कि तुम हमें, देखो अंधेरे में रखने से जो है ना बहुत कुछ प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है। कोलकाता को अंधेरे में रखा गया है बार बार। स्टूडेंट्स शुड आस्क बैच वाइज कैंपस वाइज प्लेसमेंट क्लैरिटी उनको मिलनी चाहिए। तो 2 साल में हम अच्छा बना सकते हैं, बट ये 2 साल की बात एक शॉर्ट टर्म अगर देखी जाए तो हमारे पास क्या होता है, जैसे ही मैं एंट्री करूंगा जून जुलाई में, अगस्त सितंबर से एसआईपी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसे कैसे संभाले, 2 साल में तो हमने प्लेसमेंट को बेटर कर सकते हैं। यहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत है। अगर आप अनसर्टेनिटी में जी सकते हो तभी ये सारी बातें सोचना, तभी आप सोचना कि हमें कोलकाता भी ज्वाइन करना है। एल्स अगर आपके पास बेटर ऑप्शन हैं तो जा सकते हैं। अगर आप कैट 2026 नहीं देना चाहते हैं या कुछ एक बेटर ऑप्शंस नहीं है तो कोलकाता भी सोचा जा सकता है, आप उसको प्लान कर सकते हैं। गिफ्ट सिटी हैज अ फ्यूचर स्टोरी, finance, international business, trade global system, but the present placement model needs clarity. गिफ्ट के पास सब कुछ है जो उन्हें चाहिए, द लोकेशन एडवांटेज जिसको हम बोलते हैं, बट प्लेसमेंट क्लैरिटी ही नहीं है। गुड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, बट स्टूडेंट्स मस्ट चेक करंट प्लेसमेंट सपोर्ट। एसआईपी कौन देगा, प्लेसमेंट कौन करवाएगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। 2 कमरे का मकान है उसे कोई मतलब नहीं, हमें प्लेसमेंट सपोर्ट कैसे मिल रहा है, इसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। अगर आप गिफ्ट सिटी में आपका कन्वर्ट हो चुका है एंड आप प्लान कर रहे हो आगे भी होंगे तो इसकी क्लैरिटी आप मिनिस्ट्री से मांगिए, आईएफटी से मांगिए, मेल कीजिए उन्हें, मिनिस्ट्री को भी सीसी लगाइए तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये सब वेट लिस्ट को मूवमेंट को बिग मूवमेंट पर कन्वर्ट करने के रीजन्स हैं। अनसर्टेनिटी हमेशा कैंपस को बिगाती रहती है, उनके डायनेमिक्स को बिगाती रहती है और उनको बहुत अच्छी प्रोफाइल नहीं मिलती है क्योंकि बाकी बच्चे ज्वाइन कर रहे होते हैं। Kakinada will need maximum institutional holdings because it is still building the brand perception and it has IPM goals. The student of the Kakinada should not decide only by IFT brand, they should understand campus level reality. IFT काकीनाडा को एक स्ट्रॉन्ग कैंपस की तरफ बनना बहुत जरूरी है और इसे बनाएगा कौन, आप जब ज्वाइन करेंगे तो। बट क्या आप अपने भविष्य को अनसर्टिनिटी में देके किसी कैंपस का को बिल्डअप करना चाहते हो, क्या आप सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हो, आप सोचिएगा। इफ आई टॉक अबाउट नंबर्स, 500 इन द जनरल वुड गो टू द कोलकाता, जा सकता है, ये ट्रेंड है। 300 प्लस वुड गो टू द कोलकाता। गिफ्ट और काकीनाडा में भी बच्चे ज्वाइन करते हैं, बट क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए आप वे कर लीजिए बाकी सारे ऑप्शंस। शॉर्ट में यह कंफ्यूजिंग लगेगा, बट लॉन्ग टर्म में अगर आईएफटी कैंपस वाइज प्लेसमेंट रिपोर्ट्स, रिक्रूटर डिटेल्स और ट्रांसपेरेंट डाटा पब्लिश करता है तो एक्चुअली ये हेल्दी होगा चारों कैंपस के लिए, ग्रोथ होगा चारों कैंपस में। प्रॉब्लम प्लेसमेंट ब्रेक नहीं है, प्रॉब्लम लैक ऑफ क्लैरिटी इन द प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट ब्रेक हो जाए में कोई मतलब नहीं है, क्लैरिटी दो ना। अगर कैंपस वाइज प्लेसमेंट है, कैंपस वाइज रिपोर्ट भी तो आनी चाहिए और आप ये मैसेज अभी जानी चाहिए। अगर कॉमन ब्रांड है तो कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए ना कि हम यहाँ ये दे रहे हैं यहाँ दे रहे हैं। आपका जो बोलते हैं कि प्लेसमेंट हेड जो है वो कोलकाता का है, कुछ हो नहीं सकता, कोलकाता को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सब कुछ कोलकाता को खुश करने के लिए की गई है, आपको झुंझुना पकड़ाया गया है कि तुम खुश रहो, बट क्या आपकी क्लैरिटी है। मैं चाहता हूं स्टूडेंट मेल करें, पूछिए उनसे विल प्लेसमेंट बी पूल्ड और कैंपस वाइज डिसाइड। अगर आप आईएफटी में, बिकॉज 31st इज द लास्ट डेट, आप उन्हें 20,000 पे कीजिए और साथ में मेल भी कीजिए सब, विल प्लेसमेंट विद द पूल और द कैंपस वाइज, आप मुझे अपडेट करो। विल रिक्रूटर बी कॉमन फॉर ऑल द कैंपस, आप मुझे बताओ। विल प्लेस, अगर इफ यू वांट आई विल गिव यू द ड्राफ्ट ऑफ द मेल, आप कॉपी पेस्ट कर दो, उनको भेज दो, बहुत सिंपल। अगर आपको ये चाहिए कि नहीं आप मुझे ड्राफ्ट बना के दे दो तो ये आपको देगा। अभी 20,000 पे कर सकते हैं, बट ज्वाइनिंग के लिए 3 lakhs बहुत बड़ी अमाउंट होती है। विल समर इंटर्नशिप ऑल्सो बी द पूल्ड और सेपरेट, हम बस फाइनल प्लेसमेंट को पूछ के रह जाते हैं, वो फाइनल प्लेसमेंट का बता देंगे, समर प्लेसमेंट के बारे में कोई बात नहीं करता है। व्हाट वाज द एक्चुअल प्लेसमेंट सपोर्ट फॉर द प्रीवियस बैचेज, जो अभी बैच चल रही हैं उनको क्या सपोर्ट मिलेगा, जो अभी 25-27 का बैच चल रहा है उनको क्या सपोर्ट मिलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर दिल्ली, कोलकाता, गिफ्ट सिटी एंड काकीनाडा ट्रीटेड इक्वली इन द रिक्रूटर एक्सेस, क्या मुझे मिलेगा, सारे जो रिक्रूटर्स आएंगे सब पे डिवाइड होगा, हम कॉल कर सकते हैं। क्योंकि हिस्ट्री में ये गवाह है कि कुछ कंपनी में मल्टीपल कॉल्स हुए थे अलग अलग कैंपस के अलग अलग बच्चों से, तो कंपनी का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिखा था। इफ प्लेसमेंट इज सेपरेट, व्हाट इज द इंडिपेंडेंट ट्यूटर बेस ऑफ द कैंपस, एंड अगर आप सेपरेट कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो तो सामने खड़े होइए, आके बताइए
क्या होगा क्या नहीं होगा। पास्ट ईयर डेटा यूजफुल है, इस ईयर इंटरप्रिटेशन अलग होगा, ये मान के रखिएगा। वी सी द आरटी पास्ट ईयर डेटा, बट इस बार का इंटरप्रिटेशन अलग होगा। न्यूज बहुत तेजी से फैलती है, इस न्यूज के परसेप्शन के बेसिस पे डिसाइड योर ऑल द ऑप्शंस, प्लान योर ऑल द ऑप्शंस, प्लान द एक्शन। सिंस अनसर्टेनिटी है, ये एक अच्छा मोमेंट हो सकता है वेट लिस्ट को इनकैश करने का, बट अनसर्टेनिटी में क्या आप जाके फंसना चाहते हो वो देखिए। एडमिशन में सबसे बड़ी गलती वेट लिस्ट नंबर देखकर डिसीजन लेना नहीं है। सबसे बड़ी गलती है ब्रांड नेम देखकर फ्यूचर एज्यूम कर लेना। बिकॉज एमबीए में कॉलेज सिर्फ 2 साल नहीं देता, वह आपका फर्स्ट कॉर्पोरेट आइडेंटिटी बनता है। सवाल ये नहीं है कि आईएफटी अच्छा है, सवाल ये है कि कौन सा आईएफटी किस प्लेसमेंट स्ट्रक्चर के साथ आपके फ्यूचर के लिए सही है। थिंक कैट, थिंक एजुकेशन, और एजुकेशन और मैं आपके साथ कैट के बाद भी खड़ा हूँ। डाउट्स आपके हों तो आप आईएफटी के सारे डाउट्स आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को भेजिए विदाउट एनी चार्जेस। वी आर गोइंग टू रिप्लाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। डन। अगर आपको मुझसे फिर एक्स्ट्रा बात करनी है तो उसके अपने चार्जेस होते हैं। वेटलिस्ट इम्पैक्ट बहुत तगड़ा होगा। सर्टेनिटी हर एक कोई चाहते हैं, बट अगर आप इस सर्टेन पे कुछ अच्छे वेटलिस्ट नंबर पे करते हो तो आपको कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिलता है। बिकॉज मोर द रिस्क मोर द गेन, बट हिस्ट्री में बहुत बार गेन नहीं लॉसेस मिली है इस टाइप की अनसर्टेनिटी को लेके। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप बताना आपका क्या वेट लिस्ट नंबर है और क्या प्लान कर रहे हो टीम से, हम अपडेट करते रहेंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, माई सेल्फ अमी, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।